हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इनके हमें फॉर्मूला लिखने हैं, नेम दे रखा है, इनके फॉर्मूला लिखने हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन का मतलब है कि NH3 के कितने होंगे? 4 होंगे मॉलिक्यूल। डाई एक्वा, डाई एक्वा का मतलब है कि H2O के कितने होंगे? 2 होंगे। उसके बाद फिर क्या? कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए क्या होगा? CO। ठीक है, कोबाल्ट हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर ये थर्ड और क्लोराइड। ठीक है, थर्ड क्लोराइड का मतलब क्या है? यहाँ पर Cl आएंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इसकी फर्स्ट IUPAC होगी। अब अगर आपको दिक्कत है कि यहाँ पर हमें कितने क्लोराइड के आयन लगाने, क्लोराइड अपने आप में -1 का चार्ज लेता है। ठीक है, तो कितने लगाने आप ये भी कर सकते कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर x मान के निकाल सकते थे कि कोबाल्ट का कितना दे रखा है? थर्ड दे रखा है, यहाँ पर +3 रख दीजिए। प्लस अमोनिया के 4 हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, H2O के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? +3। कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? +3। +3 चार्ज कब होगा? जब बाहर कितना चार्ज होना चाहिए? -3। तो -3 कैसे आएगा? जब हम 3Cl लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ट्रेस इथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, अब इसने पहली हिंट दे दी ट्रिस। ट्रिस का मतलब है कि बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो हमें क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर EN के कितने लिगेंड डाल देने? 3। ठीक है, इथेन 1,2 डाइएमीन को रिप्रेजेंट करते हैं EN से कितने? ट्रिस का मतलब 3। क्रोमियम, क्रोमियम का मतलब क्या होता है? Cr। ठीक है, और थर्ड फिर क्लोराइड। ठीक है, अब थर्ड क्लोराइड के यहाँ पर हम लिख देंगे Cl3। कैसे निकालेंगे सर Cl3? कैसे? अभी हमने पीछे करा था कि Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, -1 का चार्ज होता है, तो हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 का चार्ज चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम +3 का ना एज्यूम करते हुए हम पहले यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर हम x मानेंगे। ठीक है, x मानेंगे तो क्रोमियम का कितना है? +3 है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आई? +3। अगर हमारी वैल्यू x की वैल्यू चार्ज के ऊपर x की वैल्यू +3 आई है, तो बाहर कितने काउंटर आयन होने चाहिए? 3। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला भी होता है हमारा। नेक्स्ट आते हैं एमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्राइटो, एन प्लेटिनेट। ब्रैकेट के अंदर क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, एमीन, एमीन का मतलब NH3। ब्रोमिडो, ब्रोमिडो का मतलब होता है Br। क्लोरिडो मतलब कि Cl। नाइट्राइटो N मतलब कि NO2। अगर ये होता नाइट्राइटो O तो लिखते ON। अगर यहाँ पर होता नाइट्राइटो O तो हम लिखते ON। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है? नाइट्राइटो N लिख दिया। अब प्लेटिनेट सेकंड, प्लेटिनेट सेकंड का मतलब है, अब हमें नहीं पता यहाँ पर चार्ज क्या आना चाहिए। अब इंडिकेशन एक उसने दी है प्लेटिनेट, प्लेटिनम होता है, ये क्या लगा दिया? 8। 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स आयन है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। तो एक इंडिकेशन मुझे मिल गई, x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब देखते हैं प्लेटिनम का कितना है? 2 है। NH3 का कितना? 0 है। Br का कितना है? 0। Br का होता है -1 क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड होता है। ठीक है, -1। Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। NO2 के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। ठीक है, इक्वल्स टू x। तो अब यहाँ पर कितना चार्ज हुआ? 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई? -1। तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? -1। चार्ज यहाँ पर क्या आएगा? -1। चलिए इस x को हटा देते हैं और यहाँ पर चार्ज लगा देते हैं -1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? हमने पढ़ा है जो हमारा d ऑर्बिटल होता है ये स्प्लिट हो जाता है 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, T2g एंड Eg। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर जो है हमारा, हम ऐसे दिखाते हैं डेल्टा O।
ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है बेरी सेंटर। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, इन दो सेट ऑफ ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन CFT। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ CFT थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 T2G एंड EG इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड वेल। ठीक है, अब फर्स्ट केस क्या है, कह रहा है डेल्टा O 0, मतलब कि ग्रेटर देन P, मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, यहाँ पर क्या है CFSE ज़्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, D4 है। D4 का मतलब है कि क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 4। अगर ये केस होता है तो पेयरिंग होगी। इस केस का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में पूछ रहा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करवाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड करवाता है पेयरिंग। अब जब आप पेयरिंग करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, T2G की पावर 4 और EG की पावर 0। ठीक है, T2G की पावर 4 और EG की पावर 0। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है D4 है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे पास है वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कह रहा है कि वीक फील्ड लिगेंड है, भाई वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या हुआ 1 2 3 पेयरिंग नहीं होगी, चौथा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा T2G की पावर 3 और EG की पावर 1। ठीक है, T2G की पावर 3 और EG की पावर 1। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये कह रहा है कि राइट IUPAC नेम, सॉरी राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमारे पास रूल क्या होता है, सबसे पहले हमें लिगेंड्स की नेमिंग करनी होती है। तो हम इस फर्स्ट वाले को लेते हैं, इसमें कितने लिगेंड है 6, तो हम बोलेंगे हेक्सा। NH3 के लिए यूज करते हैं एमीन, AMMIN, हेक्सा एमीन। CO के लिए मतलब कि क्या है, कोबाल्ट। अब मुझे क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, कोबाल्ट का X है, अमोनिया का 0 होता है, कितने 6 है, बाहर कितने क्लोराइड का आयन है, मतलब कि -3, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना हो जाएगा +3, तो चार्ज क्या लग दूंगा +3। X की वैल्यू क्या आई +3, यहाँ पर लिख देंगे 3 को रोमन नंबर में लिखेंगे, बाहर क्या है काउंटर आयन है किसके, क्लोरीन के, लिख देंगे क्लोराइड। एक हो दो हो तीन हो उससे मतलब नहीं है, हम क्या लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, अंदर होता क्लोरिडो, बाहर होता क्लोराइड, काउंटर आयन होगा तो क्लोराइड, और अगर लिगेंड होगा तो क्लोरिडो। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें ये कहता है कि अमोनिया के 5 हैं, तो हम लिखेंगे पेंटा एमीन, AMMINE। उसके बाद फिर लिखेंगे Cl है तो लिखेंगे क्लोराइड, क्लोरिडो, बाहर होता क्लोराइड अंदर होता क्लोरिडो, लिखेंगे कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का टाइम है, चलिए निकालते हैं। X प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज, -2 का चार्ज यहाँ छूटेगा तो +2 का चार्ज यहाँ आएगा +2, तो x की वैल्यू कहीं माइनस का 1 बाहर जाएगा तो ये जाएगा +3। हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे क्लोराइड। आइए थर्ड पार्ट करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर क्या काउंटर आयन, पोटेशियम के 3 है, तो पहले सबसे पहले पोटेशियम का हुआ, पोटेशियम, एक हो दो हो तीन हो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है, एक दो तीन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि यहाँ पर काउंटर आयन के पोटेशियम है। अब लिगेंड होगा अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगी, नेमिंग, तो साइनाइड के कितने 6 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा सायानिडो। ठीक है, हेक्सा सायानिडो। अब अगर पोटेशियम के 3 टूटे जाते हैं
तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव का चार्ज बन जाएगा, तो बदले में कितना छूटेगा चार्ज, -3। ठीक है, -3 छूटेगा तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है, माइनस का बन रहा है, फेरेट। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब कि फर्स्ट का इसका फोर्थ पार्ट जो है, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, पोटेशियम, आगे क्या है, 3 है, क्या ये ऑक्सलेट, तो लिखेंगे पोटेशियम ट्रिस ऑक्सालेटो। ठीक है, उसके बाद फिर आयरन के लिए लिखेंगे फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, +3 का चार्ज यहाँ आएगा तो -3 का चार्ज यहाँ छूटेगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, एक्स प्लस ऑक्सीलेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, एक लिगेंड के ऊपर कितने 3 है, चार्ज कितना है -3 कॉम्प्लेक्स है, तो x - 6 इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू क्या आएगी +3, यहाँ पर क्या लिख देंगे थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन में। ये वार्नर थ्योरी से रिलेटेड है, कह रहा है राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, करेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इनका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, हमें कंपाउंड बना के दिखाना है, फॉर्मूला हमें दे रखा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहे हैं कुछ है फॉर्मूला CrCl3.6s2 जो वॉयलेट विद 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट एज AgCl। तो जैसे ही AgCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 3 क्लोराइड के आयंस निकलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है, 3 AgCl बनेंगे। तो बताइए क्या है। अब सबसे पहली बात है कि हमें कितने कह रहे हैं, 3 क्लोराइड आयन। ठीक है, 3 क्लोराइड आयन मतलब Cl3 बाहर होगा। अब इस फॉर्मूले में से CrCl3 में से 3 Cl3 बाहर आ गए, अब बचा क्या, सेंट्रल मेटल एटम बचा क्रोमियम, और वाटर के लिगेंड बचे कितने 6। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है ये। अब अगर हम इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, 3AgCl बनेगा। सर क्यों बनेगा 3AgCl, यहाँ से आपको 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे। सर Ag कहाँ से आ गए, यहाँ पर ये Ag के मिल जाएंगे, 3Ag पॉजिटिव, तो क्या मिल जाएगा 3AgCl। इसका आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट में, कह रहे CrCl3.6s2, CrCl3.6s2 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे। अभी 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे तो बाहर क्या है, यहाँ पर लिख दोगे Cl के 2। अब क्रोमियम है यहाँ पर, ठीक है, Cl के 2 बाहर आ गए तो एक Cl बचा होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं H2O, H2O के कितने 6, H2 के हम यहाँ पर कर देंगे 5 और एक Cl अंदर रहेगा। ठीक है, अब 6 H2O है, हमने अंदर कितने लिगेंड की तरह यूज कर लिया 5, बाहर क्या रहेगा एक H2। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं फटाफट से। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म exhibited by the following complexes and draw the structure of the structure for the these isomers। कह रहा आइसोमेरिज्म का टाइप बताओ भाई, आइसोमेरिज्म का टाइप क्या था, या तो हमारे पास लिंकेज था, या तो हमारे पास आयोनाइजेशन था, या तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन था, कोऑर्डिनेट। ठीक है, और फोर्थ वन क्या था, सॉल्वेट, और एक सिस और ट्रांस हम बनाते थे ज्योमेट्रिकल में, और सिक्स्थ क्या था, ऑप्टिकल था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, पोटेशियम है, क्रोमियम है, दो डाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, दो डाइडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब ये क्या कर सकता है, ये सिस और ट्रांस दोनों बना सकता है। देखिए कैसे बनाते हैं फर्स्ट वाले का, तो आप बोलेंगे फर्स्ट वाले में सिस और ट्रांस, कहने का मतलब जियोमेट्रिकल। ठीक है, अब कैसे बनाना है, इसके स्ट्रक्चर बनाने, क्रोमियम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड मैंने बना लिए। H2O के कितने हैं, 2 हैं, H2O के 2 हैं, H2 H2। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सिलेट के 2 हैं, ऑक्सिलेट को हम OX भी दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे दिखा दिया। ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया सिस, ये बन गया ट्रांस, क्योंकि सारी साइड सेम है, ये ट्रांस। अब सिस में क्या करना है, एक ऑक्सिलेट का आप यहाँ पर कर दीजिए, एक ऑक्सिलेट का आप यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, और एक यहाँ पर H2O यहाँ लगा दीजिए, और एक H2O यहाँ लगा दीजिए। ये भी हमारा क्या बन के आ गया, ये भी हमारा ट्रांस बन के आ गया। अब हमें इसका सिस बनाना है, ये हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सिलेट डालेंगे,
यहाँ Cl, यहाँ Cl, क्योंकि साइड अपोजिट साइड डिफरेंट करनी है। ठीक है, ये बन गया सिस। सेकंड वाले में आते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कोबाल्ट है, इथाइलिन इथेन 1,2 डाइमीन के 3 है, तो कोबाल्ट है। देख के पता लग रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6। कितने En के कितने हैं, 3 है, En के 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें है ना, आप क्या कहते हैं, सिस नहीं बना सकते, सारे के सारे ट्रांस ही बनेंगे, आप चेंज करके देख लीजिए। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, इसका हम ऑप्टिकली बनाएंगे। ये हम बना रहे हैं मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज हमें बनानी है, तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या करना है, ई एन यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा ई एन, यहाँ क्या आएगा ई एन। ठीक है, ये क्या है, ये है मिरर इमेज। आप मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करिए इस वाले में, देखिए होगा ही नहीं सुपर इम्पोज। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड वाले का बोलेंगे ऑप्टिकल, फर्स्ट वाले का क्या था, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, थर्ड वाला जो है, अब देखिए इसमें क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एक तो ये हो गया, हम इसको बोलेंगे, इसका पहले आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। आंसर क्या होगा इसका, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। अब इसका बना के दिखाना आइसोमर्स, क्योंकि कहा है ना आइसोमर्स बनाने के लिए, बना दीजिए CONS3K5, ये बात है ना। NO2 की जगह आप क्या ON कर दीजिए, बाहर काउंटर आयन में कोई छेड़खानी नहीं करनी, खत्म। ठीक है, तो इस वाले का क्या था, लीकेज। क्यों हुआ, क्योंकि NO2 है, तो NO2 है तो क्या दिक्कत है, NO2 है तो वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। प्लेटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4। ये क्या दे दिया, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बैठ रहा है, 4 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पर, 4 है। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, क्या पता डाइडेंटेट हो, यहाँ पर सारे मोनोडेंटेट है। अब आपको सिस बनाने का ट्रांस बनाना है। ठीक है, एक बार देखिए मैंने ये करा, और एक बार मैंने Cl यहाँ रखा, एक Cl यहाँ रखा, एक NH3 यहाँ का यहाँ कर लिया, और एक H2O यहाँ। ये देखिए एडजेसेंट साइड सेम है, एडजेसेंट साइड क्या है, सेम है। जब एडजेसेंट साइड सेम है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिस। अब देखिए अपोजिट साइड अगर सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि एविडेंस दीजिए, ये दो इसने क्या दे रखा है, आइसोमर दे रखा है, आयनाइजेशन आइसोमर्स। ये आयनाइजेशन आइसोमर्स कैसे है, एविडेंस देना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर काउंटर आयन। यहाँ पर क्या सल्फेट आयन निकलेगा, और इस वाले में क्या निकलेगा, क्लोराइड आयन निकलेगा। तो अब हमने क्या करा, पहले हमने ये मान लीजिए फर्स्ट वाला है कंपाउंड, ठीक है, ये वाला, इसकी हमने रिएक्शन करवाई बैरियम क्लोराइड के साथ, क्या बना, PPT बना। इससे हमें कंफर्म पता लग गया, हाँ भाई बाहर क्या है, सल्फेट आयन है। अगर मान लीजिए बाहर Cl होता और हम बैरियम के साथ रिएक्शन करवाते तो कोई रिएक्शन नहीं होती, उस टाइम में कोई रिएक्शन नहीं होती। अब जब कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा। अगर यहाँ पर क्या होता, सल्फेट होता और Ag के साथ रिएक्शन होती, मान लीजिए सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। पर क्लोराइड है तो Ag के साथ रिएक्शन करवाया तो प्रेसिपिटेट बना। ठीक है, तो क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि अगर सल्फेट है तो बैरियम के साथ उसने रिएक्शन करी, PPT बना, और अगर क्लोराइड था बाहर तो Ag के साथ रिएक्शन करके उसने प्रेसिपिटेट बनाया। ठीक है, यहाँ पर ये इसका आंसर है, इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है अब हमारे पास, क्या कह रहा है, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन उसमें ये कह रहा है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT NiCN4, चार्ज कितना है, -2 आयन, स्क्वायर प्लेनर है इसकी स्ट्रक्चर, इज डायमैग्नेटिक एंड NiCl4 डाइनेगेटिव इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, कैसे, पैरामैग्नेटिक। तो अब हमें क्या करना है इसमें, इसमें हमें ये देखना है कि क्यों है ये। तो VBT की मदद से सबसे पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, इसे सॉल्व करके देखते हैं। NiCN4 चार्ज कितना है, -2। ठीक है, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। 28 का मतलब होता है 3D8 4S2। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे,
ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यहाँ पर x प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस टू। एक्स की वैल्यू क्या आई प्लस का 2। अब जब प्लस का 2 आया है, अगर प्लस का 2 आया है तो अब हमारा यहाँ पर क्या दिखाएंगे हम Ni के ऊपर डाई पॉजिटिव, और यहाँ पे दिखा देंगे, इसको दिखाएंगे 3d8 4s0। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या बनना है, सबसे पहले हमें Ni2 पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, अब d ऑर्बिटल आएगा 1 2 3 4 5। d के बाद क्या आता है s, s के बाद क्या आता है p। ठीक है, अब d में कितने आए हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, d में 8, 1 2 3 4 6 7। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा 3d ऑर्बिटल। 3d के बाद क्या आता है 4s, 4s के बाद क्या आता है 4p। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने Ni2 पॉजिटिव ऑर्बिटल लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा अब हमें देखना है कि ये जो Cn है साइनाइड, ये कैसे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगी, पेयरिंग होगी। ठीक है, और कितने लिगेंड है 4, तो हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ड्यू टू Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अभी दोबारा से डी के 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर ऐसा आएगा, फिर पी के हमें दोबारा से बनाने हैं। चलिए बनाते हैं, अब पेयरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8, एक हमारा ये खाली आ गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पूरा कॉम्प्लेक्स लिख देंगे NiCN4, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है 2 माइनस। दोबारा से हम डी ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आप दिखा देंगे कि इस वाले में एक साइनाइड आ रहा है, एक साइनाइड इसमें आ रहा है, एक साइनाइड इसमें आ रहा है, और एक साइनाइड किस में आएगा, इसमें आएगा। तो हमारा ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ, डी, एक हुआ एस, और पी के कितने हुए 2। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आई इस वाले की NiCN4 की, DsP2। भाई DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। कैसी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और डायामैग्नेटिक, भाई डायामैग्नेटिक क्यों है, आप देखिए यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ देखिए सारे के सारे पेयर्ड है, पेयर्ड है। अगर पेयर्ड होते हैं तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, मतलब कि क्या करेगा, रिपेल करेगा से मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अच्छा, इसका एक पार्ट रह रहा है, इसका एक पार्ट रह रहा है, अभी आगे कहाँ जाएंगे, NiCl4। दोबारा से वही, पहले Ni2 पॉजिटिव, कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5, S, फिर क्या होगा P, ऐसे नेक्स्ट स्टेप भी बना लीजिए 1 2 3 4 5 S और P। इसका फिर D के दोबारा से बना लीजिए 1 2 3 4 5 S P। ठीक है, Ni2 पॉजिटिव के क्या है ऑर्बिटल्स है। उसके बाद फिर यहाँ पर पेयरिंग होगी या नहीं होगी वो लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए निकल है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, x प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू क्या है प्लस का 2। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। 28 की कन्फिग्रेशन क्या होगी 3d8 4s2, प्लस 2 का मतलब 2 गए, तो Ni2 पॉजिटिव का क्या होगा कन्फिग्रेशन 3d8 4s0। 3d8 का मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिगेंड कैसा है Cl। ठीक है, Cl क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, तो नो पेयरिंग टेक प्लेस ड्यू टू वीक फील्ड
लिगेंड, कौन सा है, Cl। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख देंगे। अब आइए सबसे लास्ट वाले स्टेप में। ठीक है, लास्ट वाले स्टेप में गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे, मतलब ऑर्बिटल कितने बचे, 4। ठीक है, एक यहाँ पर आएगा, एक Cl यहाँ पर आएगा, दूसरा Cl यहाँ आएगा, तीसरा Cl यहाँ आएगा, चौथा Cl यहाँ आएगा। अब ये क्या चल लेते, ये था आपका D, ये क्या था S, ये क्या था P, ये क्या था D, ये क्या था S, ये क्या था P, ये क्या था D, ये क्या था S, ये क्या था P। तो हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल गए, एक S का यूज हुआ, 3 P के यूज हुए, वही ना। तो क्या हो गया sp3, sp3 का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, और आप साथ ही साथ देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, n की वैल्यू क्या है 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से वो कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास FeH2O6 plus 3 is strongly paramagnetic whereas FeCN6 is weakly paramagnetic। भाई पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कौन करेंगे, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब कैसे निकालना है भाई, वीबीटी निकालेंगे, वीबीटी के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पर फटाफट से। x प्लस ऑक्सीजन का H2O का 0 होता है, +3 का चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 निकल के आया, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, कन्फिग्रेशन होती है 3d6 4s2, चार्ज कितना आया Fe के ऊपर, +3 का चार्ज आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी 3d5 4s0। ठीक है, अब D है, D ऑर्बिटल बना दिया, 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा S आएगा, S के बाद क्या आएगा P आएगा। अब लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो कुछ नहीं करना हमें, क्या करना है 3d5 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो आ जाओ, ये वाला केस किसका हमने कर लिया, ये वाला हमने केस करा FeH2O6 3 पॉजिटिव। ठीक है, आगे अब दूसरा वाला करते हैं FeCN6, FeCN6 चार्ज कितना है -3, ऑक्सीडेशन नंबर -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू -3, एक्स की वैल्यू क्या आएगी +3। यहाँ पर भी क्या है Fe3 पॉजिटिव, कन्फिग्रेशन क्या बैठेगी 3d5 4s0, d ऑर्बिटल बनाइए 1 2 3 4 5, फिर क्या होगा s होगा, s के बाद क्या होगा फिर p होगा। चलिए इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। अब की बार क्या है यहाँ पर Cn है, Cn कैसा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी। यहाँ पर H2O क्या था, वीक फील्ड था, वीक फील्ड था तो इस वजह से कोई पेयरिंग नहीं हुई थी। यहाँ पर पेयरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी ऊपर वाले में 5। अब हमें एक फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। ठीक, कैसे निकालते हैं, म्यू इक्वल्स टू √n n+2। अब n की वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 5 + 2 5 7 5 35 √35 आ रहा। इसमें अगर हम निकालते हैं म्यू इक्वल्स टू √n n+2, तो यहाँ पर हमने क्या करा, अंडर रूट लगाया 1 लगाया, 1 + 2 = 3, तो √3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 5 25 6 36, 5 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा आंसर, यहाँ पर आपका 1 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा आंसर। तो देखिए ज़्यादा वैल्यू निकल के आ रही है इसमें से, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं फटाफट से।
ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं which do not superimpose on their mirror image। ठीक है, वो सुपर इम्पोज नहीं होंगे मिरर इमेज के ऊपर, या मिरर इमेज लेके उनके ऊपर आप करेंगे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। अब हमारे पास क्या क्रोमियम है, क्रोमियम के पास कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है। ठीक है, अब हमें ऑप्टिकल एक्टिव बनाना है, ऑप्टिकल एक्टिव बना लेते हैं। मैं OX यूज कर रहा हूँ, ठीक है, C2O4 ना रखे OX यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने OX यूज कर लिया, एक मैंने यहाँ पर OX यूज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मिरर इमेज बनाते हैं फटाफट से। मिरर इमेज हम बनाते हैं, यहाँ पर मिरर इमेज हमने बनाई तो क्या बनेगा? CR1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या रहेगा? ऑक्सलेट। यहाँ पर क्या आएगा? OX। और यहाँ पर क्या आएगा? OX। तो आप देखिए कि ये जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोज नहीं है। ठीक है, दिस कॉल्ड ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल आइसो। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या है, इसका ऑप्टिकल आइसोमर बना के दिखाना है, बना दीजिए। क्या है दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव EN, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर क्या है? EN। अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पर हमने मिरर लगाया। अब मिरर लगाया, मिरर लगा के प्लेटिनम 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर EN लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाया? EN लगाया, यहाँ पर Cl Cl, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर जाएगा EN। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मिरर इमेज है, ये जो मिरर इमेज है ये सुपर इम्पोज नहीं होगा इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया आपका? ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रन दिखा दीजिए। एनर्जी 1 2 3 4 5, रिपल्शन स्टार्ट हो गया लिगेंड्स के आने की वजह से, 2 सेट में ब्रेक हो गए। T2G EG वेरी सेंटर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे DXY DYZ DZX DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो यहाँ पर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा DXY DYZ DZX। ठीक है, यहाँ पर स्प्लिट हो गया एनर्जी करके आपने लिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? एक ये रहा ऑर्बिटल, ठीक है, एक ये रहा ऑर्बिटल नीचे लाइन के, तो इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन क्रिस्टल फील्ड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी होता है और दूसरा केस है डेल्टा ओ लेसर देन पी। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, ये वाला केस है, ये वाला केस है इसका है स्ट्रॉन्ग फील्ड का। अब यहाँ पर क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो यहाँ पर नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आता है, कह रहा है कि चिलेट इफेक्ट क्या होता है। देखिए चिलेट इफेक्ट क्या होता है कि जब डाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट with metal atom and form ring like structure। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब ऑक्सलेट है, ठीक, ये सेंट्रल मेटल है, इसके साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो आप, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर का बनना ही इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। क्या है, चिलेट इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन। एक ही आइसोमर दे रखा है, अगर कहते हैं दूसरा आइसोमर बना तो हम बना सकते हैं। अब की बार क्या करेंगे, कोबाल्ट के साथ यहाँ पर CN6 कर दीजिए और वहां पर क्रोमियम के साथ NH3 कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा। बाहर देखिए क्या Cl है, अंदर क्या SO4 है, तो ये हमारा शो करेगा आयोनाइजेशन। किस टाइप का, आयोनाइजेशन। तो हमें क्या करना है, इसका दूसरा अगर आइसोमर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, CONH3K5 अंदर Cl बाहर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe थर्ड आयन ऑन द बेसिस ऑफ ये crystal field theory when it form an octahedral complex strong field and weak field। Fe आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d64s2। अब क्या कह रहा है, Fe3 पॉजिटिव की आपको बनानी है। Fe3 पॉजिटिव का मतलब है कि ये हो जाएगा 3d5 4s0। अब 3d5 4s0 है तो d में कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये कैसे है, ऑक्टाहेड्रल का केस है, तो दो ऊपर और 3 नीचे। ऐसी एक और ऑर्बिटल डायग्राम बना लेता हूँ मैं फटाफट, 1 2 3 4 5, दो ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको एक केस देखना है कि ये वाला केस और एक ये वाला केस। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसका मतलब है वीक फील्ड, इसका मतलब है क्या, वीक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, क्या हाँ है D5 का मतलब 1 2 3 4 5। आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2G की पावर 5 एंड EG की पावर 0। नेक्स्ट वाले में देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे, T2G की पावर 5 एंड EG की पावर 2। ठीक है, ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए स्लाइड ही खत्म, क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए, ऑल द बेस्ट।